वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यश की में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में पढ़ने के वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से एकदम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो अध्याय का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसकी बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से, एक बेहतर तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए। देखिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी skmstudyclasses.com वेबसाइट पर, और SKM स्टडी आपका जो ऑफिशियल ऐप है उस पर भी मिल जाएगी और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, कौन सा ऐसा रंग होगा जिसका अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको याद कर लेना है। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर मिलाएंगे तो वहाँ पर हमें सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिलेगा। किस रंग का? सफ़ेद रंग का हमें अवक्षेप मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ZnO अभिक्रिया ZnO प्लस C क्रिया करके Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है, किसका उपचयन होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसका उपचयन होगा, कार्बन का उपचयन हो रहा है। यानी कार्बन किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। यानी कार्बन को क्या कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर दे रहे हैं, उपचयन कर दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, Fe2O3 प्लस 2L क्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया दी है कौन सी प्रकार की अभिक्रिया आपकी है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या निकल कर आएगा, विस्थापन अभिक्रिया निकल कर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको अच्छी तरीके से हम समझा दे रहे हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में, देखिए जितने भी फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और इसमें से कोई प्रश्न आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 क्रिया करके BaSO4 प्लस 2 NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, संयोजन, विस्थापन, अवक्षेपण या द्विविस्थापन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द्विविस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अभिक्रिया CaO प्लस H2O से क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आप सभी को बताना है और आप सभी को अच्छी तरीके से इसको भी बताना है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया CaO प्लस H2O है, यानी कि ये COH किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन और वियोजन। देखिए पहले आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो आपके यौगिक दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इन यौगिकों का यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है ये अभिक्रिया कौन सी दिख रही होगी, यह अभिक्रिया आपको संयोजन अभिक्रिया दिख रही होगी। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे आपको बता, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 क्रिया करके Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है, किसका उपचयन होगा, इसकी बात करेंगे CuOH2 या Cu का या H2O का। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या होगा, यहाँ पे उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन को हटा करके हम जल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तत्व को हम रिड्यूस कर रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, उपचयन करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक है, इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो नहीं होगी। ठीक है,
CuSO4 प्लस Fe या CuSO4 प्लस Zn या FeSO4 प्लस Zn या ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन अपचायक है, निम्न में से कौन अपचायक है ये आपको बताना है और अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, CO है या O2 है या H2S है। तो इसमें कौन सा अपचायक है आपका, इसमें H2S क्या है आपका अपचायक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, जो H2S है क्या है हमारा अपचायक है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, समीकरण CaCO3 क्रिया करके CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक यौगिक का यौगिकों को हम क्या करें, अलग करने का कार्य करें। तो ये कौन सी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 क्रिया करके FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर भी देखिए अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, कॉपर अलग हो रहा है। ठीक है, कॉपर अलग हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, वियोजन अभिक्रिया मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला हमारा क्या है, 2H2 प्लस O2, यानी कि अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा, अगर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हमारा क्या जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे वियोजन नहीं संयोजन होगा। आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। लौह चूर्ण पर, किस पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो अगर हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं तो इससे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में ऐसा कौन सा संबंध है जो असत्य है। PbS या CuS क्रिया करके क्या बनाता है, PbS प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। सीसा अपचयित हो रहा है, या सीसा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, अलग हो रही है या उपचयित हो रही है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन जो है O2 के साथ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। थोड़ा रुकिए, देखिए इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे देखिए सीसा भी अपचयित हो रहा है आपका। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित हो रही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, तीसरा नहीं होगा, यहाँ पे सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, उपचयित हो रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, A एवं B दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, जो श्वसन है वह कैसी रासायनिक अभिक्रिया है आप सभी को बताना है। संयोजन है, आयोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। तो जो श्वसन है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का जो विघटित होकर जब कंपोस्ट बनता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊष्मा उसमें निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। क्या है हमारा, उपचयन है। ठीक है, चलिए, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या विस्फोटक या ननाबदीस। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्या होगी,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवारों पर अगर सफ़ेदी हम करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? तो आप सभी लोग जानते होंगे CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि उसमें हम जल मिलाकर उसमें सफ़ेदी करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसमें कि लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी? तो कौन सा हमारा NO2 और O2, क्या है हमारा NO2 और O2 है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो चिप्स की थैली होती है आपकी, आप जो चिप्स खाते हैं ना पैकेट में, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो चिप्स की थैली में हमारी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तब कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं? किससे? सूर्य की प्रकाश में जो पौधे होते हैं CO2 और H2O से अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। या निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो यहाँ कौन सी क्रिया है आपकी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, CaCO3 क्रिया करके क्या बनाता है? देखिए अलग होकर क्या बनाता है? CaOH प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारी अपघटन अभिक्रिया है। क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन उपचयन क्रिया नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन उपचयन अभिक्रिया नहीं है? इसमें कौन सी उपचयन अभिक्रिया नहीं? अवक्षेपण। जो अवक्षेपण है यह उपचयन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अवक्षेपण जो है यह उपचयन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा क्या है? देखिए जो जिंक तथा लेड है वह कापर की अपेक्षा क्या है? कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम लगातार अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए 2Mg प्लस O2 क्रिया करके 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो पहला देखेंगे ऑप्शन क्या है? वियोजन अभिक्रिया, दूसरा रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जुड़ने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन अवकारक है? इनमें कौन सा जो अवकारक है? ठीक है, तो H2 है, CO है, या O2 है, या H2S है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? H2 क्या है? हमारा एक अवकारक है, यानी कि उपचायक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो शरीर का भोजन में जो पाचन होता है हमारा, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन हमारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्या है? हमारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, अंगूर का किण्वन एक करना एक क्या है? जो अंगूर का लोग किण्वन करते हैं ना, अंगूर से पहले अब शराब भी बनाई जाती हैं, बहुत सारे आप लोग न मालूम हो तो जान लीजिए। ठीक है, तो अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार की क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, या भौतिक परिवर्तन है, या इनमें से दोनों, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। क्या हमारा? रासायनिक परिवर्तन है एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो संगमरमर है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है हमारा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, संगमरमर जो है एक रासायनिक सूत्र क्या होता है संगमरमर का? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, निम्नांकित में कौन उपचयन नहीं है?
इसमें कौन सा ऐसा है जो उपचयन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बताना है कि निम्नांकित में कौन उपचयन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? दहन क्रिया, श्वसन क्रिया, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवक्षेपण। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? तो रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है या जिसमें रासायनिक सूत्रों का प्रयोग होता है, या पूर्ण रूप है या अनावधि। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक रूप है जिसमें रासायनिक सूत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो निम्न में से कौन ऐसा है जो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो कौन है हमारा? AgBr है। कौन है? AgBr। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग है। तो अगर हम देखेंगे लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा है? तो इस अवक्षेप का रंग आपको क्या निकल कर आएगा? श्वेत निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? श्वेत निकल कर आएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है या ए और बी दोनों हो गया अनावधि। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, दहन और ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। किसका? ताप का शोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग है। तो कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? तो कैसा है हमारा? काला है। कैसा है? काला होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? उजला। कैसा? उजला है। ठीक है, चलिए नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? हमारी अवक्षेपण की अभिक्रिया है। कौन सी? अवक्षेपण की अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? इसमें ऐसा कौन है जो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO2 या क्लोरीन। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विअपघटन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बहन? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? अगर हम गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का या पीले रंग का? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसको किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो प्रकाश रासायनिक, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी या ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक। क्या हो जाएगी? प्रकाश रासायनिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैस में क्या अनुपात है? इन दोनों गैस में अनुपात क्या है हमारा? अगर हम देखें इसका आंसर, तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? 2:1 का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg क्या होता है? इस अभिक्रिया में Mg क्या होता है आपको बताना है। अपचयन होता है, उपचयन होता है, अपचयन उपचयन दोनों होता है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है हमारी? उत्पन्न होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? जो प्राकृतिक गैस का दहन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर हम प्राकृतिक गैस का दहन देखें तो वहाँ एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ऐसी कौन सी सूचना है जो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया के रंग। क्या? प्रतिक्रिया के रंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2Mg + O2 क्रिया करके क्या बनाता है? MgO बनाता है। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो जो रासायनिक अभिकरण है किस प्रकार का रासायनिक अभिकरण है? कंकाली है, संतुलित है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित है। क्या है? संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है हमारी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं, अवकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं या प्रतिफल कहलाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया CuO + H2 क्रिया करके Cu + H2O बनाती है। तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? तो CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 3Fe सॉलिड + 4H2OI Fe3O4 + 2H2 गैस का समीकरण में H2O क्या है? H2O क्या है? ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है या नन ऑफ दीज? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह डालने पर क्या पृथक होता है? तो कॉपर सल्फेट के लौह डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, लोहा होता है, नन ऑफ दीज होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो तांबे की वस्तुओं पर जब हरी परत चढ़ जाती है वो क्या कहलाती है हमारी? संक्षारण कहलाती है। ठीक है, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर क्या होगी? H2 गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस? H2 गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का चढ़ना, या इनमें से कोई सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे देखिए, साग सब्जियों पर विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों पर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, उभयगामी है, या प्रतिस्थापन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो क्या होगा? तो H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, Cl2 गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और H2O बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या SO2 या क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा इसमें? हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक, अपघटक और अकारक या नैनाभिष क्या हो जाएगा हमारा? अवकारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये देखिए टोटल चैप्टर फर्स्ट का पूरा प्रश्न थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए।